मुझे गोविंद भगवान की वहां पर एक संत का आगमन हुआ और गुरुबाबा जी कहने लगे ब्राह्मण देवता कि वहां बाबा जी कहने लगे वहां कहाँ भटकते हो भैया लाकर और क्या इच्छा तुमको लाई है पंडित जी कहने लगे महाराज क्या बताएं कि ब्राह्मण बोला क्या कहूं मैं अपनी व्यथा कराल वो करे प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल महाराज मेरे हाल बदलो मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी मेरी हालत है ना ऐसी एक दुश्मन की भी ना हो बड़ा परेशान है बाबा जी कहने लगे ऐसी क्या बात हो गई क्यों परेशान लग रहे हो मुझे बताओ ब्राह्मण कहने लगा महाराज तो जीवन की सांस चुक रही है मौत भी सामने झूली है जीवन की डाली सो उचली पर जीवन आस न भूली है महाराज मेरा वृद्धापन आ गया है मेरी जो इच्छाएं थी वो नहीं पूर्ण हुई भगवान की कृपा से मेरे घर में धन की कोई आवश्यकता कमी नहीं है सब कुछ है मेरे पास लेकिन पुत्र धन नहीं है मेरे पास भगवान बस मैं इसी से मैं परेशान हूँ इसीलिए मैं इस जंगल में आया हूँ महाराज मैं मरने के लिए आया हूँ बाबा जी कहने लगे भैया तुम कब क्यों परेशान हो रहे हो तो वापस चले जाओ घर को क्योंकि संतान होना किसी के हाथ में नहीं तो भगवान के हाथ में वो बाबा जी समझा करके बोले कहने लगे हे ब्राह्मण देवता सुनो ब्राह्मण कहने लगा महाराज
मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, मैं जीवित घर नहीं जाऊंगा, आज मैं प्राणों को त्याग करके ही जाऊंगा। बाबा जी समझाने लगे, कहने लगे ब्राह्मण देवता कहाँ चक्कर में पड़े हो बेटा के, बेटा होना तो भगवान के हाथ में है। तो बेटे के लिए प्राणों को त्याग रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा हाँ महाराज। क्यों इतना बेटे के लिए इतना क्यों परेशान हो? ब्राह्मण कहने लगा महाराज सुनो मैं परेशान क्यों हूं? सुनता हूं जो बात अपने भैया बालू। ब्राह्मण देवता कहते हैं बाबा से महाराज मैंने सुना है संतों से विद्वान गाते हैं तो क्या कि सुनता हूं तो अपने जीवन में पुत्र न पाता है। नहीं कर सकता उससे बड़ा पापी संसार का कोई नहीं है। ब्राह्मण को सब बाबा से वार्तालाप हो रही है। मैंने ये सुना है कि संत महात्मा लोग आते हैं कहते हैं कि अपने जीवन में जो पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति नहीं कर पाते हैं उससे बड़ा कोई पापी नहीं होता संसार में। मैंने सुना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतान प्राप्ति नहीं करते हैं उससे बड़ा कोई पापी नहीं, वो स्वयं को नरक में जाते हैं, वो अपने पुरखों को भी ले जाते हैं। श्री राम राम सीताराम। बाबा जी कहने लगे अरे ब्राह्मण देवता ये तुमको किसने समझा दिया, किसने बता दिया कि संतान ही स्वर्ग ले जाती है? ये आपको किसने बताया है कि संतान यानी पुत्र ही स्वर्ग ले जाते हैं, उस स्वर्ग की रास्ता वही दिखाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं बेटा? ये किसने बताया? महाराज मैंने सुना है संत महात्मा गाया करते हैं, विद्वान लोग बताया करते हैं कि जब तक व्यक्ति का पिंड दान नहीं होता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता। अच्छा ऐसा नहीं है? बाबा जी समझाने लगे, कहने लगे ऐसा नहीं है। इसका क्या भरोसा है कि बेटा तुम्हारा पिंड दान करेगा? ये कोई लिख के दे सकता है? भानु भैया बोलो, लिख करके कोई दे सकता है कि बेटा तुम्हारा पिंड दान करेगा तुम्हारा? नहीं लिख करके कोई दे सकता। क्यों? अब पीने लगे पौवा पीने लगे और रोट मांस वगैरह खावे लगे। अब बताओ उसको पौवा और मांस वगैरह से फुर्सत नहीं मिलेगी तो पिंडदान कब करेगा? हमारा गया जी यहाँ नहीं है, बहुत दूर है? तो बाबा जी समझा रहे हैं कि ये कोई लिख करके नहीं दे सकता है कि बेटा ही पिंडदान करेगा।
आज बाबा जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे आत्म ब्राह्मण, सुनो मेरी बात। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। अगर कर्म बेटे की अच्छी नहीं होगी मारा तो तुम्हारा क्या पिंडदान करेगा, उसे थोड़ी ठिकाना होगा, बेड़ा होगा कि नहीं। आज बार बार रहे बाबा जी समझाते हैं, आज बार बार समझाया है ब्राह्मण को बाबा जी ने, लेकिन ब्राह्मण ने एक ही बात कहा कि आया हूं इस जगह पर, हे बाबा जी मैं कि आया हूँ इस जगह पर नाथ मरण की ठान, और छोड़ दिया संतान पर प्राणों का ढीठान। महाराज मैं यहाँ मरने आया हूँ, अपने प्राण अपने बेटे के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अब बाबा जी मां समझाते समझाते परेशान हो गए। बाबू भैया बाबा जी समझाते समझाते पंडित जी को परेशान, बाबा जी को मालूम होगा ये ब्राह्मण जाएगा नहीं, वो घटीला है। अब क्या करें, ये बेटा बेटा चिल्ला रहा है। मेरे भैया बाबा जी ने झोले से फल निकाला, कहने लगे इस फल को ले जाओ, वो अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ एक नहीं दो पुत्र होंगे। तुम बेटा बेटा चिल्ला रहे हो ना, एक सुपुत्र होगा और एक पुत्र होगा, जिससे तुमको अनुभव हो जाएगा कि बेटा मुक्ति दिलाते हैं या नहीं दिलाते। मेरी भैया इतने समय तो आत्म ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया। जिस समय बाबा जी ने फल दिया है ना, तो आत्म ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है। अब सोच रहे हैं कि मेरे घर में जो है पुत्र प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी। उतने समय तो बड़ा ही प्रसन्न हो गए ब्राह्मण जी, चल देते हैं अपने घर को। लेकिन मेरे प्यारे भैया फल को लेकर के आए हैं और आगे चल करके देखना है इस फल का प्रभाव क्या होता है। मेरे भैया आज आत्म ब्राह्मण उस फल को लेकर के अपने घर को आते हैं और धुंधली को बुलाया, ए धुंधली, धुंधली सुनती हो? धुंधली बोलती हाँ क्या बात है? तो तुम मरने गए थे फिर वापस आ गए? धुंधली तुझे मालूम है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। धुंधली ने कहा ऐसा क्या मिल गया तुझे प्रसन्न हो रहे हो? धुंधली तुझे नहीं मालूम, आज हमको एक बाबा जी मिले, हमें एक बाबा जी मिले। उन्होंने मालूम क्या किया? क्या किया? बाबा जी ने मुझे एक फल दिया है। उन्होंने कहा है अगर इस फल को तू खाएगी ना तो तेरे घर से बालक होगा। हरी राम राम सीताराम। धुंधली ने सोचा ये क्या हो गया, तुरंत जो है धुंधली क्योंकि ये कर्कशा नारी के लक्षण है। सुन लीजिए माता जी, बुरा नहीं माना, कर्कशा नारियों के लक्षण। अब देखो क्या हुआ,
तुरंत ही दुर्गली ने गड़ी लगाई, कहने लगी महाराज फल को रख दो पूजा घर में, अभी मैंने स्नान नहीं किया है, अभी स्नान करने के बाद में खा लेंगे। ब्राह्मण बेचारे सीधे साधे, उन्होंने इस फल को उठाया, पूजा घर में रख दिया, चले गए। बड़ा प्रसन्न हो गया, क्या करें, इस फल को खाऊंगी अगर तो मेरा गर्भ ठहर जाएगा। इसके बगल में तो पड़ोसन रहती थी, पड़ोसन। तुरंत ही अपनी पड़ोसन को बुलाया, आ गई। पड़ोसन ने पूछा क्या बात है, क्यों बुलाया? दुगली कहने लगी कि बोली अपनी बहन से, अरे बहन बचा ले जान, आया है या फल आया है मुझे निश्चय काल समान। फल को दिखाए ये फल देख रही है ना, हाँ एक फल जो है मेरे काल समान है, इसमें मेरे प्राण बसे हैं, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भ ठहर जाएगा। और तुझे तो मालूम है जिनका गर्भ ठहरता है तो कितना कष्ट होता है। आप धुंधली समझा करके अपनी पड़ोसन बहन से कहने लगी, क्या आप धुंधली कहती बहन से फल खाने से रहे गया गर्भ, हे बहन कि फल खाने से रहे गया गर्भ तो पेट कर गिर जाएगा। तो तुझे मालूम है अगर मेरा गर्भ ठहर जाएगा, जो अच्छे अच्छे पकवान बना बना के खाती हो, चाट समोसा टिक्की बर्गर चाउमीन इत्यादि है, जो कि अच्छे अच्छे ये चाट पोस्ट चल रही है सब बंद हो जाएगी। और रात को बताए माताएं रहने ध्यान में, जब वो गर्भ को धारण करें
तो ज्यादा तीखी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, बाहर की चीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों? अगर आपको तो अच्छा लगेगा खाने में, आपको तो अच्छा लगेगा खाने में, लेकिन जो आपके घर में जो प्राणी पल रहा है उसको बहुत कष्ट होता है। नर्क क्या है? नर्क अनु भैया, नर्क क्या है? नर्क बताया गया है माँ का गर्भ, माँ का गर्भ नर्क बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो जीव गर्भ में पलता है तो जीव के मुख के ऊपर मल मूत्र इत्यादि जो है मुख के ऊपर से निकलता है, कहता है, मान लीजिए ऐसा। तो माँ का गर्भ जो है ना, ये नर्क बताते हैं। आप जो खाओगे वो प्राणी के ऊपर से गुजर करके जाएगा। आप अगर कड़वा खाएंगे ना तो जब कड़वा कड़वा आपको तो अच्छा लगेगा खाने में, जब प्राणी के ऊपर से गुजरेगा तो उसके शरीर को जलाता हुआ जाएगा। और माताएं, मैंने सुना है कि कहते हैं देखो बच्चा जो है पेट में खेल रहा है, यानी घूम रहा है, कूद रहा है, ऐसा कहते हैं लोग। कहते हैं कि ये कहते हैं वो कूदता घूमता नहीं है। क्यों? उसको क्या कहते हैं? जब आप दूषित भोजन करते हैं, जब उसके ऊपर से निकलता है, जब उसका शरीर में जलन पड़ती है तो अंदर प्राणी तड़पता है। जब तड़पता है ना तब अब हाथ पैर तो चलाएगा ही ना, जब तड़प होगी, शरीर में दर्द होगी, उसको कहेंगे देखो बच्चा घूम रहा है पेट में। नहीं, ये नहीं। भागवत में ये बताते हैं कि जो माताएं पहले गर्भवती हो उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए। यहाँ तक भी बताया है, ये थोड़ा जल भागवत में तो यहाँ तक बताया है गर्भवती माताओं को केवल एक टाइम भोजन करना चाहिए और एक टाइम फलाहार, वो भी सादा भोजन, फलाहार करें। और नित्य भागवत जी को अगर पढ़े या रामचरितमानस पढ़े तो उनका पुत्र कैसा होगा मैं आज की डेट में लिख करके दे सकता हूँ। उनका पुत्र धुंधकारी जैसा नहीं होगा। उनका पुत्र जो है ना बहुत गुणवान सुशीलवान पुत्र होगा। आज कोई हमसे दस्तखत करा ले, मैं स्टाफ पर दस्तखत कर सकता होगा। जो माता पिता जितने समय से गर्भ को धारण करें भैया, जन्म ना होने तक अगर वो एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन और नित्य रोज रामचरितमानस या भागवत को पढ़ती है तो उसका पुत्र धुंधकारी जैसा नहीं, गोकर्ण जैसा, प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा पुत्र होगा। बोलिए बोलिए भगवान की। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? जवान रुके ना तब तो। अब मेला में नहीं देखा गोलगप्पा रम रम, नहीं जाता तो 10 रुपया की खा ले, तो इससे कल्याण नहीं होगा। अगर अपने घर में ध्रुव, प्रहलाद, गोकर्ण जैसे पुत्र को जन्म देना है तो वैसे ही आचरण अपनाना पड़ेगा। आज भी मैया अगर इन नियमों का पालन कर ले तो मैं आज दावी के साथ कह सकता हूँ उसका पुत्र गोकर्ण ध्रुव जैसा होगा। बोले भगवान की। आज मेरे भैया इधर वो फल आया है, इधर तो धुंधली कहने लगी है बहन ऐसा कर मैं इस फल को खाना नहीं चाहती हूँ, अगर मैंने इस फल को खा लिया मेरा गर्भ फैल जाएगा, मैं अच्छा भोजन पकवाना नहीं खा पाऊंगी, घूमने टहलने नहीं जा पाऊंगी। चल अच्छा बहन ये तो बात सही, ये बात को छोड़ दे। जैसे मैं महलों में पड़ी हूँ और कहीं महल में अगर आग लग गई, देखो धुंधली कह रही कहीं महल में आग लग गई, अगर मैंने गर्भ को धारण किया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, इसी में जल करके मर जाऊंगी। धुंधली की पड़ोसन कहने लगी ये बताओ तुम चाहती क्या हो? धुंधली कहने लगी बहन मैं ये चाहती हूँ
कि ये फल भी ना खाना पड़े और मुझे पुत्र भी मिल जाए। भगवान की आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन कर ले, उसके बाद में आगे चर्चा है ना भैया, क्योंकि संकीर्तन ही बहुत जरूरी है। 2 बार प्रभु का नाम बोले। भक्त सब प्रेम से बोलो, कि भक्त सब प्रेम से बोलो, हरे राम हरे राम। ये देश की सरकार भैया की तस्वीरों द्वारा भगवती से कल्याण करती रहे। भगवान मेरे भैया आज नहीं कहने लगी बहन, ये फल भी ना खाना पड़े और मुझे पुत्र भी मिल जाए। आज मेरे भैया गुंदली की पड़ोसन बहन कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको उपाय है मेरे पास। पड़ोसन कहने लगी बहन जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है, उतना ही गर्भ हमारा है। अपने पति को आंखों में पहनाना काम तुम्हारा है।
अब अपने पद को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। और इतना ही नहीं कि मेरा बेटा अपना कहकर बातों में उन्हें भुला देना, फिर दूध पिलाने की तुझसे मुझको भी यही बुला लेना। कौशल कहने लगी बहन, जितना पंडित जी को समय हुआ है फल लाए। जितना समय हुआ है फल लाए, उतना ही गर्भ मेरा, उतना ही समय मुझे गर्भ धारण करने में हुआ है, उतने समय गर्भ धारण करने में हुआ है। ऐसा करो, मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले मुझे, मैं गरीब हूं, मेरे घर में 4 से पहले से लड़के हैं, 10-12 लड़के बच्चे पहले से हैं, ये गर्भ में एक और है। ऐसा करो, बच्चे मेरे पास बहुत है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में जो बालक हो उसे तुम ले लेना, उसके बदले में मुझे धन दे देना। और रही दूध पिलाने की बात, मुझे बुला दिया करना, मैं दूध पिला जाया करूंगी। आज मेरे भैया अब कहने लगी बेटा तो तुम दे दोगी, मैं धन दे दूंगी, लेकिन ये बाबा जी जो फल लाए हैं इसका क्या करेगा। पड़ोसन कहने लगी ये काम करो, तुम्हारे घर में जो गाय है ना, गाय, उस गाय ने आज तक बछड़े को जन्म नहीं दिया, अगर इस फल में ये भी देख लेंगे शक्ति है या नहीं है। ऐसा करो, इस फल को गाय को खिला दो। ठहर गई इस बात से उनको ठहर गई इस बात से उनको लोग राय, लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। उस फल को जो है अपनी उसी गाय को खिला दिया, गाय को खिला दिया है। जिसने गाय ने फल को खाया है, गाय ने भी गर्भ को धारण कर लिया, क्योंकि वो एक संत का दिया हुआ आशीर्वाद था। संत का दिया हुआ जो है वो आशीर्वाद था, वो मिथ्या तो हो नहीं सकता। भगवान कहते हैं एक बार मेरा दिया हुआ वचन जो है वो मिथ्या हो सकता है, लेकिन संत का वचन दिया हुआ मिथ्या नहीं हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मोर बचने जाए बड़ी जाए, और कहता है भगवान कि मोर बचने जाए बड़ी जाए पिता, संत बचन वजन पत्थर पे संत का दिया हुआ आशीर्वाद था, जिसमें फल को गाय को खिलाया गया है,
गर्भ को धारण कर लिया है। आप धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है मेरे भैया, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गौसे भी खड़ा हुआ लेकिन मन गुस्सा। आज 2 माह बीत जाने के बाद में पड़ोसन के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसी समय नान बिहार शहीद जो है उस पुत्र को जो धुंधली के यहाँ भिजवा दिया गया। धुंधली को पुत्र मिल गया है। सुना हुई जितने समय आत्मदेव ब्राह्मण को मालूम हुआ करे मेरे घर में जन्म हुआ है बेटे का, ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न है। जा करके राजकोष के जो है दरवाजों को खोल दिया, सब हाथों को बुलवा करके खूब सोना चांदी सब दान कर ले जा मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। बहुत खुश। तब तो पता लगा महाराज तुम्हारे यहाँ जो गाय थी ना उसके वहां भी उसके गर्भ से एक बछड़े ने जन्म लिया है। क्या बात है मेरे भैया, भगवान जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। आज इस तरह आत्मदेव को मालूम हुआ कि मेरे गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया है, बहुत पसंद। लेकिन ये गाय का बछड़ा जो है वो है कैसा? गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन गलुज समान। गलुज माने गलुज, इसका पूरा शरीर जो है वो कानों का है, केवल उसके कान जो है ना ये केवल गाय के हैं, क्योंकि माता पिता का बालक के अंदर कुछ ना कुछ अंश तो होगा ही होगा। अब गाय के गर्भ से जन्म लिया था ना तो सिर्फ कान जो है वो गाय के हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब जो है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो थोड़ा दिन का बच्चों का ये आप जो सोचने लगे नाम वाम रखवा दिया या नामकरण संस्कार हो जाए। जिस समय नाम रखने के लिए ब्राह्मण लोग आए हैं, संत लोग आए हैं तो धुंधली ने कहे महाराज सुनो, मेरे बेटे का नाम ऐसा होना चाहिए जो मेरे नाम से मिलता जुलता हो। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का ऐसा नाम रखो जो मेरे नाम से मिल जाए। संत महात्मा जो है विचार करने लगे, ठीक है वैसे नाम रख दूंगा। धुंधली के बेटे के क्या नाम रखा गया? धुंधकारी। उसका नाम है धुंधली, इसका नाम धुंधकारी, यानी मिल रहा है यथा नाम यथा गुणे। बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है। संतों ने ज्योतिषियों ने जो धुंधली का बालक था उसका नाम धुंधकारी बताया है।
अब सोचने लगे ज्योतिषी लोग, जब इसकी धुंधली का जो बेटा था उसके अपने नाम से नाम रखवाया है अपने बेटे का, तो क्यों ना जो गाय के गर्भ से जन्म लिया उसका भी उसके मैया के नाम से मिलता जुलता रख दिया जाए। तो इसका नाम रखा धुंधकारी, और जो गौ के गर्भ से जन्म जिसने लिया था उस बेटे का नाम रखा है गौकर्ण। गौ माने कान, गौ माने गाय, कर्ण माने कान, तो नाम रख दिया है गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की। आज देखो, आज ये ब्राह्मण जो है एक बेटे के लिए रो रहा था, आज दो बेटे मिले हैं। आज धीरे धीरे बड़े होने लगे, इनका पालन पोषण होने लगा। एक रूप भोजन बसन एक रूप की चाह, पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। दोनों को एक समान प्यार मिलता है, दोनों बच्चों को एक समान प्रेम मिलता है, लेकिन किस्मत तो अलग अलग है ना। ये दोनों अपनी अपनी राहों को बदल देते हैं। गोकर्ण जी क्या करते हैं, धुंधकारी क्या करता है, तारा जी बतलाते हैं कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक, भैया कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताता है। सुबह से संध्या तक भगवान की पूजा में उनके भजन में लगाते हैं, लेकिन ये धुंधकारी एक दिन की बात है, दोनों घूमते हुए आ रहे थे, दोनों भाई गोकर्ण धुंधकारी। धुंधकारी ने रास्ते में देखा कि कुछ नृत्य हो रहा है, वैश्याएं नृत्य कर रही हैं, 5 वैश्याएं जो है वो नृत्य कर रही हैं। धुंधकारी कहने लगा गोकर्ण भैया तुम चलो हम आ रहे हैं। गोकर्ण ने समझाया भैया वहां जाना ठीक नहीं, हम तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, ये कामों में नहीं पड़ते हैं। गोकर्ण धुंधकारी कहने लगा देखो अपनी बुद्धि अपने पास रखो, हम जो कर रहे उसको करने दो, तुम चलो हम आ रहे हैं। ये धुंधकारी जो है जा करके वैश्याओं के नाच को देखा और देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुआ। धुंधकारी कहने लगा हम आपके टीम में रहना चाहते हैं, क्या आप हमको अपने साथ में रखेंगी? ऐसा कहने लगी तुम्हारे पास धन वन है कि नहीं है? ऐसे यहाँ मेरे साथ में फ्री वाला कोई नहीं रहता। धुंधकारी कहने लगा मेरे घर में बहुत धन है, बहुत धन है, तुम उसकी टेंशन क्यों लेती हो? वैसा कहने लगी ठीक है आ जाओ रह जाओ मेरे साथ। आज मेरे भैया ये धुंधकारी जो है ना वैश्याओं की संग रहने लगा। धीरे धीरे रोज जो है धन अपने घर से लेकर के जाता है, वैश्याओं को देने लगा। और एक बात बता दे, वैश्याएं किसी की सगी नहीं होती, अपने सगे बाप की बीड़ी सगी। जब तक तुम्हारी मुट्ठी में पैसे है ना तब तक वो तुम्हारी है, जितने समय मुट्ठी के पैसे खत्म तो तुम्हारी नहीं है। नाच देखा होगा आपने, क्यों माता जी नाच देखा है? देखा होगा कुछ लोग हाथ में रुपये की गड्डी लेकर के, पैसों की गड्डी लेकर के खड़े होते वैश्याओं के साथ में और कहते हैं सामने नाचो। जब तक हाथ में पैसों की गड्डी रहती है ना तो नाचने वाली सामने नाचती है।
फिर नहीं छोड़ के जाएगी तुमको। जितने समय हाथों की वो गद्दी पैसों की खत्म हुई तो अभी तुम्हारे सामने नाच रही थी, अभी दूसरे के सामने नाच रही है। अब बुलाओ नहीं आएगी। तो ऐसा किसी की सगी नहीं है, इनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। आज मेरे भैया ये वैश्याम के चक्कर में पड़ गया है कौन? धुंधकारी। वैश्याम तो यहाँ नहीं जाने लगा, बहुत समझाया गया लेकिन इसको समझ में नहीं आया। आज ये बात आत्मलोक ब्राह्मणों को पता चली, मालूम होगा कि मेरा बेटा वैश्याम के यहाँ आता जाता है, तो आत्मलोक को बड़ा कष्ट हुआ है। ये वही संतान है जिसके लिए मैं प्राणों को त्यागने गया था जंगल। अगर हमें ऐसा मालूम होता मेरी संतान ऐसी होगी तो मैं इसे जन्म लेते ही मार देता। इसी संतान के लिए भी जंगल गया था, मरने के लिए, अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए गया था। लेकिन आज मेरी संतान कैसी निकल गई। आज मुझे वो बात याद आ रही है, क्या? वो बाबा की बात। बाबा ने मुझसे कहा था कि पुत्र जो है ना वो कभी मोक्ष नहीं दिलाते, बेटा कभी मोक्ष नहीं दिला सकते। मोक्ष केवल अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे ना तो किसी की आवश्यकता नहीं है, आपका उद्धार अपने मन से हो जाएगा, उसमें बेटा नहीं हाथ लगाएगा। आज वो बात याद आ रही है ब्राह्मण को। मेरे भैया आज बहुत रोता है। एक दिन की बात है, गोकुल से रूबरू करके ये बात कही। गोकुल ने समझाया, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ऐसा करो, ये घर बार छोड़ो, हमको छोड़ो, सबको छोड़ो, सबको छोड़ करके जंगल चले जाओ, श्री हरि नारायण का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसी समय बल को किया पितृ सहित प्रहलाद, चला गया गोकुल कुछ रोको के बाद। आज मेरे भैया, आज गोकुल जी ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया। आत्मदेव अपने बेटे की बात को मान करके जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। तो कुछ दिनों के बाद में गोकुल भी चला जाता है हर यात्रा के लिए, चारों धाम की यात्रा के लिए। घर में केवल इसकी मैया धुंधली बची है। एक दिन की बात है, धुंधकारी जो है सारा घर का घर जो था सब वैश्याओं को दे डाला है, घर में कुछ नहीं बचा, घर में कुछ नहीं बचा है। एक दिन मोटा सा डंडा लेकर के आया हाथ में, अपनी मैया से कहने लगा, हे मैया बता तूने धन कहाँ गाड़ के रखा है, बोल। जहां कहीं भी धन हो ये सारा धन निकाल करके मुझे दो। धुंधली मन में विचार करने के लिए, ये नशे में धुत है, अगर मैं ये कह दूंगी घर में कुछ नहीं है देने को तो मुझे बहुत मारेगा, ये मुझे बहुत मारेगा। धुंधली ने कहा, बेटा इतने समय तुम चले जाओ, इतने समय तो धन नहीं है, गड़ा रखा है, कहीं सुबह आना तो धन को ले जाना। ठीक है, तो इतने समय जा रहा हूं, सुबह जरूर आऊंगा, सारा धन ढूंढ के रखना। हाँ हाँ। आज मेरे भैया धुंधकारी चला जाता है, ऋषि भैया के यहाँ यानी गोकुल के घर में एक कुआं था। भैया ने कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया। आज अकेला केवल धुंधकारी बचा है। अब जो है पैसों के दलदल भटक रहा है लेकिन कुछ नहीं मिलता है इसको। घर को आया, घर को ढूंढने लगा, घर में कुछ भी नहीं मिला। आज मेरे भैया घर को आया, घर में कुछ नहीं मिला। कि घर में पाई भी नहीं, घर में कुछ नहीं मिला। कि घर में भी पाई मिली नहीं,
साथ मेरे साथ मिला। आज घर में खूब ढूंढा, कुछ नहीं मिला। अब ये क्या करता है, दूसरों के यहाँ चोरी करना प्रारंभ कर दिया। दूसरों के यहाँ चोरी करने लगा। एक दिन की बात है कि ये एक राजा के यहाँ से एक हाथ चुरा करके लाया। वैश्याओं ने पूछा, ये धंधकारी कहाँ से लाया? अरे तुझे नहीं मालूम, वो जो राजा अपने हैं, राजा के यहाँ से चोरी करके लाया हो। वैश्याओं ने बहुत समझाया, धंधकारी तू मेरे यहाँ आना बंद कर दे और ये चोरी वोरी का माल मेरे यहाँ लेकर के बताया कर। तू तो जाएगा ही और मुझे भी ले जाएगा साथ में। आज मेरे भैया ये नहीं माना, फिर एक दिन चोरी करके आया। वैश्याओं ने इसे खूब दारू पिलाया, खूब दारू पिलाई तो एक चारपाई में बांध दिया और एक जलता हुआ अंगूठा ला करके धुंधकारी के मुख में ठोक दिया। फिर भी धुंधकारी नहीं बढ़ा। अब ऐसा ही सोच रही है, अगर ऐसे ही रोज चोरी करके लाएगा, खुद पकड़ा जाएगा और साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे। क्यों जी, जो चोरी करता है जो खाता है दोनों पकड़े जाते हैं। क्यों बाबू भैया? बता दो भैया, आज वैश्याओं ने अंगूठा जलता हुआ अंगूठा ला करके धुंधकारी के मुख में ठोस दिया, लेकिन फिर भी नहीं मरा। वो नहीं मरा तो छोटा छोटा टुकड़ों में काट करके उसे मार डाला। छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसी घर में करा दिया। घर में काट दिया, बात पता। आज धुंधकारी मार डाला गया, लेकिन होता क्या है, बाबा जी लिखते हैं चले गया हरितौज से आशाओं का खेत और वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक पेट। आज मेरी मैया, आज बुराई तो यहाँ मार दिया गया है, लेकिन मरने के बाद में भी इसे कुछ नहीं मिला। किया गया किया रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मर कर भी विश्राम। ये एक महाभयानक पेट बन गया है मेरे भैया। और एक बात बता दूं बाबू भैया, बाबा जी लिखते हैं, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। क्या इनकी बाबा जी लिखते हैं कि उनकी ही दुर्गति होगी, जिनको प्यारी वैसा होगी।
अगर अपना भला चाहते हो तो वैश्या के घर जाओ, घर में रहो शाम बिल्कुल। जब वैश्या जिनको पकड़ लेती है तो फिर खत्म ही कर देती, उसकी यही दुर्गत होती है, अंत में उसे मरना पड़ता है। और वैसा है तो ये 5 वैसाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही 5 वैसाएं हैं। और जितने समय ये 5 वैसाएं प्राणी के शरीर में आ जाती हैं उसका पतन हो जाता है। कौन कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 वैसाएं हैं। जिस प्राणी के अंदर ये 5 वैसाएं आ जाती हैं उस प्राणी का पतन हो जाता है। बोले बोले भगवान की। आज मेरे भैया इधर धुंधकारी मारा जाता है, महाभयानक प्रेत लग गया। जिस समय गोकर्ण को मालूम हुआ मेरा भाई मर गया है तो गोकर्ण जी ने तीर्थों में जाकर के धुंधकारी के नाम को पिंड दान करवाए। बहुत सारे तीर्थों में जा करके धुंधकारी के नाम से पिंड दान करवाया, फिर भी उसका कल्याण नहीं हुआ। एक दिन की बात है, लौट करके जब गोकर्ण अपने घर को आते हैं, घर तो वीरान घर पड़ा था, साफ करके घर में लेते, उसी समय ये जो है भेष बदल बदल करके आने लगा। और धुंधकारी उसी समय गोकर्ण जी ने ध्यानली में चल लिया, वेद मंत्रों का उच्चारण करके जो छींटा मारा है सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी कहने लगे तुम कौन? धुंधकारी हाथ जोड़ करके बोला भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, मैंने सुना था तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हारे नाम से मैंने कई पिंड दान करवाए, तुम्हारा तरण नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा मेरे भाई मेरा ऐसे तरण नहीं होगा, क्योंकि अपने जीवन में मैंने बहुत कर्म किए हैं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। पिंड दान करवाने से मेरा कल्याण नहीं होगा। और एक बाबू भैया एक बात बताए, आपको टाइफाइड बुखार हो और सर्दी की दवाई दी जाए तो बोलो क्या ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। जब तक टाइफाइड का इलाज नहीं होगा अच्छे से कोर्स बना करके, तब तक उसकी वो शरीर ठीक नहीं होने वाला। आज जो कहने लगा तो क्या होना चाहिए? धुंधकारी कहने लगा भैया और कोई उपाय सोचो, इससे मेरा कल्याण होगा नहीं। आज मेरे भैया उसी समय गोकर्ण जी ने अपने गुरु सूर्यदेव को याद किया, उनका ध्यान किया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके विनती के कहने लगे गुरुदेव मुझे ये बताएं मेरा भाई प्रेत हो गया है, उसका कल्याण कैसे होगा? सूर्यदेव कहने लगे उसका कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत घोर पाप किए हैं। फिर भी प्रभु कोई उपाय है? अगर कोई उपाय हो तो हमें बता दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। आज सूर्य भगवान ने बताया अगर तुम्हारे भाई को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए तो तुम्हारे भाई का कल्याण अवश्य हो सकता है। अवश्य हो सकता है। अगर 7 दिन तक तुम्हारे भाई को भागवत कथा श्रवण की जाए करवाई जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव, मैंने सुना है कि भूतों को यानी प्रेत जो है जमीन में बैठ करके कथा सुन नहीं सकते। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं सुन सकते प्रभु। और भागवत कथा में तो हनुमान जी की भी पूजा होती है, हनुमान जी का भी आवाहन होता है। और जहाँ पर हनुमान जी होंगे वहां तो भूत आएंगे नहीं, क्योंकि मेरा भाई तो भूत है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं हनुमान चालीसा में, हो क्या निकट नहीं आवे
संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि जहां पर हनुमान जी होते हैं ना, वहां भूत प्रेत जो है 200 फूल रहते हैं, उनके पास नहीं आते। और मेरा भाई धुंधकारी जो है वो प्रेत बन गया है, यानी भूत। अब बोलो, एक प्रांगण में दोनों लोग कैसे रहेंगे, भूत और हनुमान जी?